दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यदि पत्नी ने आपके ऊपर 125 का केस फाइल कर दिया है या फिर अन्य साथ साथ में कोई केस जैसे डोमेस्टिक वायलेंस या फिर 498 का केस फाइल कर दिया तो इन कंडीशन में आप कैसे आप अपनी पत्नी को 125 में मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों होता क्या है, सपोज कीजिए लड़की ने आपके ऊपर 125 का केस फाइल कर दिया और कोर्ट ने इसमें आपको मेंटेनेंस देने की आदेश पारित कर दिए कि 10,000 या 15,000 जो भी आपके ऊपर मेंटेनेंस का चार्ज है वो लगा दिया। तो आज हम बात करेंगे इसमें कैसे आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, अगर कोर्ट ने इसमें आदेश पारित कर दिए तो आपको डरने वाली इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके पास सभी रेमेडी है। जैसे इसमें कोर्ट ने आदेश पारित करे तो लड़की सीधा फैमिली कोर्ट में आने के बाद में रिकवरी सूट फाइल करती है। उसमें ये होता है कि जो आपकी रिकवरी बकाया है वो आपसे क्लेम करती है, वो मांगेगी इसमें आपसे, लेकिन आपको उसमें देना नहीं है। आपके पास पहले सामान आएंगे, उसके बाद फिर आपकी रिकवरी वारंट हो जाएंगे। तो आपको सीधा हाई कोर्ट जाना है। हाई कोर्ट में आप जो लोअर कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी लेने के बाद में जो आदेश हुआ था, जजमेंट हुआ था, सीधा आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट में आपको 482 में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कि जो लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है उसमें स्टे किया जाए और साथ ही साथ लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग को क्वैश भी किया जाए। तो वहाँ पर आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं, लेकिन इसके कुछ ग्राउंड होते हैं। आपको बताना पड़ेगा इसमें कोर्ट में कि जो आपकी पत्नी है वो एडल्ट्री में रह रही है, यानी कि उसके किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध है और वो पढ़ी लिखी महिला है, बिना किसी रीजन के आपसे अलग रह रही है। मैंने उसको लाने के लिए सेक्शन 9 का केस फाइल कर रखा है, फिर भी वो नहीं आना चाहती है। तो ऐसे में अगर आप कोर्ट को कन्विंस कर देते हैं तो आपकी जो लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है वो उसमें स्टे हो सकते हैं या फिर वो क्वैश हो सकती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, कोर्ट ने आपके खिलाफ इसमें मेंटेनेंस देने का आदेश पारित कर दिया, तो तुरंत आप ये गलती कर देते हैं कि आपको तुरंत अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना चालू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो बिल्कुल भी लड़की आपसे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ की बात बिल्कुल नहीं करेगी और वो आपसे बिल्कुल खर्चा ही लेती रहेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि लड़की आपसे जल्दी कॉम्प्रोमाइज़ की बात कर ले, तो आपको बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं देना है अपनी पत्नी को। आपको लड़ना है, चाहे आपको हाई कोर्ट जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, लेकिन आपको उसको चैलेंज करना पड़ेगा। उसको जो लोअर कोर्ट का आदेश हुआ था, उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करना पड़ेगा। वहाँ से इसमें अगर प्रोसीडिंग में आप स्टे ले आते हैं, तो आपके लिए फिर ये रामबाण साबित होगा और इससे आपको फिर बहुत लाभ मिलने वाला है, अगर आप ऐसा कर दोगे तो। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।